जो चीज नक्सलवाद जो है वो कोई स्थानीय समस्या नहीं है, सिर्फ वो एक आतंकवाद जो है देश के अलग अलग राज्यों में फैलाया हुआ है, चाहे उसमें आंध्र प्रदेश आता हो, तेलंगाना का हो, उसमें बिहार का हिस्सा हो, उसमें बंगाल का हिस्सा हो, उसमें उड़ीसा का हिस्सा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत बड़ा इलाका जो है इस नक्सलवाद की प्रभाव में है। फर्क सिर्फ यह है कि पहले नक्सलवाद जो है वो उसके सामने एक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ सरकार इस विषय में गंभीर नहीं थी। दो चीज मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का खुद हिम्मत करके दंतेवाड़ा में जाना, जैसे पहले वो कश्मीर में गए थे, एक ऐसे स्थान में जहां 30 साल से कोई प्रधानमंत्री ने जाने का साहस नहीं करा है। वो उनका, जिसको टर्फ कहते हैं, नक्सलवादियों की एक टर्फ, एक उनके प्रभाव क्षेत्र के बीच में जाके कहना कि नहीं, हमें विकास की आंधी चाहिए यहाँ पे, ये अपने आप में एक साहसिक कदम न केवल साहस की दृष्टि से था, बट संकेत और संदेश दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि आप बंदूक ना उठा के हल उठाइए ताकि इस इलाके का विकास हो सके। नक्सलवाद की सारी सोच के पीछे जो एक कारण वो बताते हैं, वो हमेशा विकास और आर्थिक शोषण की बात को उनका केंद्र है। इन दोनों को कैसे करा जाएगा? अब मैं ताजुब करता हूं कि जहां पुल बनाया जा रहा है वहां पे पुल बनाने वाले जो वहां की लेबर थी और जो वहां के लोग थे, उनका अपहरण करना, ये एक बौखलाहट का संदेश नक्सलवादियों की तरफ से साफ स्पष्ट है। सुधांशु जी, लेकिन सरकार इस मामले में दृढ़ संकल्प है। सुधांशु जी, आपने यहाँ पर एक बात कही, मेरा एक सवाल है। आपने यहाँ पर एक बात कही, वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। आपने कहा कि पहले सरकारें उतना अलर्ट नहीं थी क्योंकि प्रधानमंत्री अब गए हैं, लेकिन 15 साल से तो बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है वहां पर। ये मैं स्थानीय सरकार से ज्यादा इसमें जो स्थानीय सरकार और केंद्र दोनों का समन्वय होके इस समस्या का जो समाधान करने की इच्छा शक्ति थी, उसमें कहीं कमी थी पहले। और अब एक नई ऊर्जा और एक नई दृढ़ संकल्प के साथ इस समस्या को देखा जा रहा है, केंद्र के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी। क्योंकि क्या होता है, नीति है, इसमें नीति ये है कि एक तरफ विकास करिए, आर्थिक शोषण जो हो रहा था उसको रोकिए, और दूसरी तरफ एक दृढ़ता से इस समस्या को हमें झेलना है, हमें लड़ना है इस समस्या के साथ। और हमेशा लीडरशिप के लिए, जैसे कहते हैं, लीडरशिप इज ऑलवेज बाय द फ्रंट, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और नेतृत्व, अगर आप खुद आगे नेतृत्व देंगे तब नेतृत्व होता है, और ये नरेंद्र भाई ने दिखाया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, रोकना जी। सुधांशु जी मैं बोल लूँ, मेरी बोलने की बारी है। सुधांशु जी, हाँ जी, बोलो। पहली बात है कि देखिए, भक्तचरण जी भी जो जिन विषयों को ले रहे हैं, उन विषयों में मूल्यांकन में तो कोई फर्क है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश में नक्सलवाद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पहले भी हमले होते तो मैंने कभी नहीं करी, और मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर नक्सलवादियों के सामने एक संगठित देश दिखता है तो शायद उनके हौसले भी पस्त होंगे, और वो कभी भी जो है अपनी इस नापाक मुहिम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आर्थिक मुद्दे उनकी नीयत नहीं है, उनका वक्तव्य है। कारण तो जैसा कि उन्होंने कहा, प्रकाश जी ने, कि उनका इस समय जो उद्देश्य है वो राज्य की प्रभुसत्ता को हथियाने की है, लेकिन उसको हथियाने के लिए जो लोगों के सामने वो जो मुद्दा रखते हैं, वो एक आर्थिक मुद्दा रखते हैं। भक्तचरण दास जी ने कहा, गरीबी बहुत है वहां पे। जहां गरीबी होगी वहां स्वाभाविक तौर पे कुछ लोगों को उसमें आप मनोवैज्ञानिक तौर पे उस पर प्रभावित कर। संक्षेप में सुधांशु जी। तो इसीलिए सरकार की ओर से, सुनिए, सरकार की ओर से विकास के प्रति कटिबद्धता और उसके प्रति प्रयत्न, ये दोनों से एक संदेश जो होता है जनता के स्तर पर जरूर जाता है। देखिए, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, ये भी घूमे हुए, मैं भी बहुत घुमा हुआ हूं, किस तरह वहां पे टैक्स, रंगदारी टैक्स लगे हुए हैं, किस तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, माओइस्ट पैरेलल इकोनॉमी ऑफ एक्सटॉर्शन चलती है, बहुत चीजें हैं उसमें। तो नक्सलवाद को लड़ना
इस देश को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि ये देश की प्रभुसत्ता को ललकारने वाली एक चुनौती है, जिसके बारे में मुझे हमेशा लगता है कि कुछ विषयों में मैं कभी राजनीति नहीं करता। जैसे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मामले में हम लोगों में एक आम सहमति होनी चाहिए जी। वैसे ही आतंकवाद और माओवाद, जो कि दोनों एक दूसरे के ही पर्यायवाची मैं मानता हूं, उस पर हम सबको एक संगठित होके एक संदेश ये देना है कि सभ्य समाज में और हिंदुस्तान में जहां प्रजातंत्र की प्रभुसत्ता है, वहां पे आतंकवाद और नक्सलवाद उसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता। जी, गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ जिसको सत्ता पत्रकार लेनी है, हैं। जनता के मत- सुधांशु जी, गिरिजा जी को भी जनता जोड़ लेते हैं। के समर्थन से लेके आइए। गिरिजा